कक्षा 12वीं में हम लोग पाठ पढ़े थे ठोस अवस्था। इस ठोस अवस्था में हम लोग आज देखेंगे घनीय एकक से, एकक मतलब यूनिट से, घनी यूनिट से ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला प्रकार है सरल घनीय से, सिंपल क्यूबिक से, SCC कहते हैं। किसे कहेंगे हम लोग? ये जो बनाया यहाँ पर देखोगे SCC, ऐसे सेल में अवयव कण, ये जो दिख रहा है एक कण है सर, अवयव कण इकाई कोशिकाओं के कोनों पर स्थित होते हैं। देखोगे एक सब कोना पे स्थित है, ये अवयवी कण है। तो ऐसे सेल को कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनीय सेल। इसमें परमाणुओं के जो बीच की दूरी है उसको किससे दर्शाते हैं? A से। दूसरा प्रकार देखेंगे हम लोग अंतर केंद्रित घनीय सेल, इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यहाँ पर देखोगे ये दूसरा नंबर का जो बना BCC, इसमें देखना ऐसे सेल में अवयव कण इकाई कोशिकाओं के कोनों पर तो स्थित है, दिख रहा है ना यहाँ पर, और साथ साथ क्या है, इन कोशिकाओं के अलावा, ये कोनों के अलावा फलकों पर भी स्थित है। अवयवी कण कोनों के अलावा फलक पर भी स्थित है। और इनमें परमाणुओं के जो बीच की दूरी है वो है A/√2। सूत्र याद रखना है आपको। उदाहरण भी देख सकते हो इसका, सीजियम क्लोराइड CaCl। कोनों के अलावा अवयवी कण कोशिकाओं के फलकों पर भी स्थित होती है। तीसरा फलक केंद्रित घनीय सेल FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये क्या देखोगे, ये तीसरे नंबर का जो लिखा कराया हुआ चित्र FCC का। ऐसे सेल में अवयवी कण कोनों पर तो स्थित है, दिख रहा है सभी कोनों पर। इसके अलावा कोशिकाओं के केंद्र पर भी स्थित है, देखो सब केंद्र पर स्थित है, FCC कहलाता है। NaCl नमक इसका उदाहरण है। और इनमें परमाणुओं के जो बीच की दूरी है 3A/√2। इस प्रकार से आपका प्रश्न अगर आता है कि घनीय सेल कितने प्रकार का होता है, सचित्र समझाइए, तो आप ये तीनों नाम लिखोगे, ये परिभाषाएं दोगे, परमाणुओं के बीच की दूरी दोगे और इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट करोगे। इस प्रकार से हम घनी जो सेल होते हैं, सरल घनी इकाई से, इकाई मतलब यूनिट या एकक भी बोलते हैं, एकक सेल के 3 प्रकार देंगे। अब देखेंगे जो क्रिस्टल होते हैं, जिसे नमक आप देखो क्रिस्टल के रूप में होता है, इन क्रिस्टल में कभी कभी दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसको कहते हैं क्रिस्टलीय दोष या क्रिस्टलीय त्रुटि, या फिर क्रिस्टलीय अपूर्णता, कुछ न कुछ कमी का आ जाना। तो देखेंगे क्रिस्टलीय जो त्रुटि है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता। ऐसा नहीं कि क्रिस्टल से कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर चला गया तो दोष हो जाएगा ना, तो ऐसे जब दोष होंगे तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता या त्रुटि। या फिर दूसरा क्रिस्टल में से कोई परमाणु हट जाए या परमाणु इधर उधर हो जाए तो इसे कहेंगे हम लोग, इस क्रिस्टलीय त्रुटि को परमाणु त्रुटि या परमाणु अपूर्णता। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण या इलेक्ट्रॉन का इधर उधर हो जाने के कारण, कम हो जाने के कारण या अधिक हो जाने के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता हुआ है वो 2 प्रकार का है। इसको कहते हैं N, स्मॉल n प्रकार का अर्धचालक, अर्धचालक क्या है आगे देखेंगे, और दूसरा P प्रकार का अर्धचालक।
अब परमाणु के कारण जो त्रुटि उत्पन्न हुई वो 3 प्रकार का, विद्युत दोष, विद्युत त्रुटि, तल त्रुटि और पंक्ति त्रुटि। अब यहाँ पर हम लोग एक को देखेंगे, इसको बिंदु त्रुटि को। तो बिंदु त्रुटि जो है स्वयं 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि, नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि और तीसरा है अशुद्धि दोष या अशुद्धि त्रुटि। अशुद्धि मतलब कोई चीज का मिल जाना। अब यहाँ पर देखोगे स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि 2 प्रकार का, वैज्ञानिकों के नाम पर यहाँ पर शाटकीय त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि। यही त्रुटि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कभी कभी शाटकीय त्रुटि को उदाहरण समझाइए, फ्रेंकेल त्रुटि को उदाहरण समझाइए, या कभी कभी शाटकीय त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि में 4 अंतर लिखिए। इस प्रकार से ये जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को समझेंगे आगे हम लोग। और दूसरा जो प्रकार बता रहा है नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि, ये 2 प्रकार का धातु के अधिक हो जाने के कारण, इसको कहते हैं धातु आधिक्य त्रुटि, या धातु का कम हो जाना, इसको कहते हैं धातु कमी त्रुटि। और अशुद्धि दोष, अशुद्धि में अगर परमाणु की अशुद्धि है तो परमाणु की अशुद्धि त्रुटि कहेंगे, और अगर आयन की अशुद्धि है कोई क्रिस्टल में तो उसे कहेंगे आयनों की अशुद्धि। इस प्रकार से इस वर्गीकरण को आप तैयार करके किसका अध्ययन करेंगे 12वीं में? शाटकीय त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि का। तो अभी मैं शाटकीय त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि के बारे में बताता हूँ। इसको बार बार देख लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से दोनों, घनी इकाई से और क्रिस्टल में जो दोष या त्रुटि जो उत्पन्न होता है। अब हम लोग देखेंगे शाटकीय त्रुटि। ये शाटकीय त्रुटि, ये शाटकीय त्रुटि में देखेंगे, एक उदाहरण से समझा रहा हूं मैं। ये आपका जैसे एक नमक का क्रिस्टल है, ध्यान दो, ये नमक सब जानते हो किससे किससे मिलकर बनता है? Na धन आयन और Cl ऋण आयन। ये देखोगे, ये धन Na ऋण, धन NaCl माइनस। इस प्रकार से आप क्या बना दोगे? एक क्रिस्टल बना दोगे। बिल्कुल ध्यान से देखोगे और ध्यान से समझोगे। इस प्रकार से आप क्या बना दिए? NaCl के एक क्रिस्टल बना दिए। अब क्रिस्टल बनाने के बाद आप धन और ऋण को भर दीजिए इसमें। दिख रहा है? ऋण धन ऋण धन। इस प्रकार से NaCl का एक क्रिस्टल बना दिया। इस सब खाली भाग को कहते हैं अंतराकोशीय अवकाश। अंतराकोशीय अवकाश, स्पेस, अवकाश मतलब खाली। शाटकीय त्रुटि में क्या होता है कि क्रिस्टल से कोई अवयवी आयन में केवल धन आयन, ध्यान दोगे, केवल धन आयन एक और कोई एक ऋण आयन अपने नियत स्थान से, नियत मतलब फिक्स यहाँ पर होना चाहिए, वहां से हट जाता है, खाली हो जाता है। तो खाली हो गया तो देखो इसमें 16 पूरा टोटल, धन आयन 8 और ऋण आयन 8, परंतु एक अपने नियत स्थान से हट गया, बाहर चला गया। तो ये तो देखने में 16, परंतु अभी कितना दिख रहा है? 15। तो बोलेंगे दोष है, इस क्रिस्टल में क्या है? दोष है। किसने देखा था? शाटकीय। तो इस धन आयन और हटेगा एक ऋण आयन, क्लोराइड आयन। तो इस प्रकार से इस क्रिस्टल में क्या हुआ? दोष उत्पन्न हुआ, एक धन आयन का और एक ऋण आयन का अपने नियत स्थान से बाहर चले जाना।
क्रिस्टल में जो उसका नियत स्थान है उसको छोड़ करके वो बाहर चला जाता है। ये NaCl के उदाहरण से शाटकीय त्रुटि। तो क्या देखें शाटकीय त्रुटि में कि शाटकीय त्रुटि में आयन के निकल जाने से घनत्व पे कमी, ताप बढ़ाएंगे, अगर ताप वृद्धि करेंगे तो शाटकीय त्रुटि बढ़ेगी और क्रिस्टल उदासीन ही बना रहता है क्योंकि एक धन और एक ऋण आयन बाहर हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें शाटकीय त्रुटि। और दूसरा जो त्रुटि देखेंगे वो कौन सा है, वैज्ञानिक के नाम पर है फ्रेंकेल त्रुटि। ये फ्रेंकेल त्रुटि आप लोग देखें तो फ्रेंकेल त्रुटि में क्या देखोगे आप लोग, ये जैसे आपका ये धन है ये ऋण है। फ्रेंकेल ने क्या देखा कि क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल में से धन आयन, केवल धन आयन अपना नियत स्थान छोड़ देगा, नियत स्थान से हट जाएगा और कहाँ जाएगा, क्रिस्टल से बाहर नहीं होगा बल्कि अपने ही क्रिस्टल के अंतराकाशी अवकाश में फंस जाता है। अपने ही क्रिस्टल के अंतराकाशी अवकाश में क्या हुआ, रुक गया। तो ऐसे त्रुटि को क्या बोलोगे आप लोग, फ्रेंकेल त्रुटि बोलोगे। और फ्रेंकेल त्रुटि में आप लोग जो देखोगे उदाहरण जैसे AgCl, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो क्या देखें हम लोग इसमें, क्रिस्टल से कोई कण बाहर नहीं हुआ, कोई आयन बाहर नहीं हुआ, अंतराकाशीय अवकाश में। तो क्रिस्टल के घनत्व पे कोई अंतर नहीं आया, परमाणु की उदासीनता बनी रही। और ये भी प्रश्न आता है, कोई एक ऐसा उदाहरण बताओ जो शाटकीय त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि दोनों प्रदर्शित करता है। तो बताओगे आप लोग AgBr, उसका उदाहरण है AgBr। अब हम लोग देखेंगे कि शाटकीय त्रुटि, ये फ्रेंकेल त्रुटि है ना, शाटकीय त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि में अंतर मैं पढ़ देता हूँ, बुक में भी आपको मिल जाएगा। शाटकीय त्रुटि पहला पॉइंट, धन आयन एवं ऋण आयन क्रिस्टल में अपने नियत स्थानों पर से पूर्णतया गायब हो जाता है। और फ्रेंकेल में क्या देखें हम लोग, धन आयन अपने नियत स्थान को छोड़ करके अपने क्रिस्टल के अंतराकाशीय अवकाश में स्थित हो जाता है। दूसरा, शाटकीय त्रुटि से क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है और फ्रेंकेल त्रुटि में क्रिस्टल के घनत्व में कोई अंतर नहीं पड़ता। ताप बढ़ाने से शाटकीय त्रुटि बढ़ती है और फ्रेंकेल त्रुटि में कोई परिवर्तन नहीं आता। और उदाहरण चौथा देख लोगे आप लोग, NaCl शाटकीय त्रुटि का उदाहरण और फ्रेंकेल त्रुटि का उदाहरण AgCl, AgBr। इस प्रकार से हम आज देखें घनी इकाई से उनके प्रकार और क्रिस्टलीय त्रुटियां। क्रिस्टलीय त्रुटि में दो ही त्रुटि मुख्य रूप से है, शाटकीय त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि। 4 अंतर आते हैं 7 नंबर का, इसको खास करके आप कॉपी में नोट करके याद करोगे। और एक पीरियड का और ये पाठ बचा हुआ है अर्धचालक, और उसके बाद ये पाठ समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स समझाते जा रहे हैं, प्रश्न भेज दिए गए हैं। जैसे जैसे आगे आप लोग क्या करोगे, फेयर कॉपी में कंप्लीट करके रखोगे। जैसे विद्यालय खुलेगा क्या होगा, आपकी कॉपी चेक होगी। दूसरा बता दूँ आप लोग कि बोर्ड ने असाइनमेंट जमा करवाएगा 10वीं और 12वीं के बच्चों को। 30 तारीख को विद्यालय में असाइनमेंट आएगा, फिर आप उस असाइनमेंट को 5 सब्जेक्ट का 12वीं में और 10वीं में 6 सब्जेक्ट का, वह असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया जाएगा। उसका नोट्स तैयार करोगे, 5 दिन के अंदर में विद्यालय में जमा करोगे, चेक होगा और नंबर बोर्ड में भेज दिया जाएगा, ताकि आपको जहाँ पर मार्कशीट है उसमें ये अंकित होगा
इस नाम से असाइनमेंट को खास करके तैयारी करोगे। उसके लिए फेयर कॉपी में आपका जो सब्जेक्ट का चल रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए, ताकि अच्छे से मार्क लेकर के आप बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करो। 30% कोर्स कटौती के साथ में अगर आपका परसेंट नहीं बनता तो ये पूरी गलती आपकी है। धन्यवाद।